जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे कि पर्सनल ईयर क्या होता है। पर्सनल ईयर से हम कैसे प्रेडिक्शन देखते हैं। जैसे अब 2026 नया साल आने वाला है, तो 1 to 9 ये जो पर्सनल ईयर है ये होते क्या हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, एस्ट्रोलॉजी में महादशाएं होती हैं। महादशाएं यानी कि किसी भी एक ग्रह का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है काफ़ी सालों तक। हर ग्रह की अलग अलग टाइम की महादशा होती है। किसी की 20 साल की होती है, किसी की 7 साल की होती है। तो न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं होता। न्यूमरोलॉजी में भी महादशाएं होती हैं, पर एक एक साल की, हर ग्रह की एक एक साल की महादशा होती है। मान लीजिए पिछले साल आपकी 8 नंबर की महादशा थी, तो इस साल आपकी 9 नंबर की महादशा होगी। ये सीक्वेंस में चलती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालते हैं जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ प्लस आप ईयर जो आपके बर्थ का है वो ना लेके, जो करंट ईयर जिसमें आप देखना चाहते हैं कि ये साल मेरे लिए कैसा रहेगा, उसको लगा के जब टोटल करेंगे और एक सिंगल डिजिट नंबर आपको मिलेगा, वो जो नंबर है वो 1 to 9 में कौन सा नंबर होगा, उसी ग्रह से आप प्रभावित रहेंगे। तो इस सीरीज में जो अब हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक सभी पर्सनल ईयर वालों के लिए आपको बताएंगे कि कैसा आपके लिए 2026 जो है वो रहने वाला है। अब इसमें दूसरी बात आ जाती है कि किसी का ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर अलग होगा ना। बिल्कुल, पर्सनल ईयर अलग होगा, ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर अलग होगा। जब आपका जो पर्सनल ये है ड्राइवर नंबर है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जो आपका कंडक्टर नंबर है वो आपका टोटल होता है डेट ऑफ बर्थ का विद योर बर्थ ईयर। तो वो भी हम इसके साथ मैच करके देखेंगे कि किसके लिए कौन सा है। मान लो 1 से लेकर 9 तक किसी का भी पर्सनल ईयर आता है, तो कौन सा पर्सनल ईयर कौन से ड्राइवर और कंडक्टर नंबर वालों के लिए अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, उस तरीके से भी देखा जाता है। पर्सनल ईयर जो है वो मैंने जैसे बताया 9 ग्रहों से प्रभावित रहते हैं, 1 से लेकर 9 तक। तो अब जब हम बात करेंगे, तो इस सीरीज में आज हम बात करेंगे पर्सनल ईयर नंबर 1 के बारे में। जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर नंबर 1 आएगा, जब वो अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ प्लस इस साल यानी कि 2026 को लगा के टोटल करेंगे और उनको मिलेगा 1 सिंगल डिजिट पे, उनका ये साल 1 नंबर से प्रभावित रहेगा। तो पर्सनल ईयर नंबर 1 बोलेंगे उसको, और ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो जब हम इसको इस तरह से देखा जाता है, तो ये जो साल है ये होता है सूर्य से प्रभावित। सूर्य से गवर्न होता है 1 नंबर। सूर्य क्या है? राजा हैं। सूर्य क्या है? इस पूरी पृथ्वी को, सृष्टि को चलाने वाले सूर्य देव हैं। तो सूर्य क्या देंगे आपको? एक राजा की तरह बिहेव करते। तो सबसे पहली चीज, उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद होता है। राजा को डिसिप्लिन में रहना बहुत पसंद होता है। राजा कैसे होते हैं? राजा का नंबर जब भी किसी की लाइफ में आता है तो उसके लिए राजगद्दी जरूर लेकर आता है। यानी कि इस साल आपका प्रमोशन जरूर पक्का है। आप इस साल जो भी प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो जाएगा, नई जॉब एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर क्या है? पहला नंबर है ना सीरीज का, तो यहीं से सीरीज स्टार्ट होती है। तो आपकी लाइफ में भी एक नयापन, एक नया एरा, उसकी बिगनिंग होगी इस साल। तो आप देखेंगे कि जो जो चीजें नई 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 आपकी लाइफ में होती चली जाएंगी। जैसे कि नया जॉब, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो बेबी आ जाएगा, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, आपकी शादी हो सकती है, नया घर आ सकता है, आपको नेम फेम जरूर मिलेगी क्योंकि ये सूर्य का साल है। आप देखेंगे कि आपको रिकग्निशन जरूर मिलेगा, प्रमोशन हो जाएगा आपका। आप इस साल देखेंगे ग्रोथ, एक नए लेवल पे आपकी ग्रोथ होगी, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आप जॉब में अपनी ग्रोथ देखें। आप कुछ भी है ना, नया नया लर्निंग, नई चीज़ों को आप देखेंगे कि आप उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये साल है सूर्य देव का, और सूर्य देव हैं देने वाले। अब अगर मैं बात करूं कि ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर कौन से हैं जिनके लिए साल ऐसा ही रहेगा जैसा मैंने आपको बताया, तो 1 से लेकर 9 तक सभी के लिए, एक्सेप्ट 8 नंबर वालों के लिए। अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर में से कोई भी नंबर 8 आ जाता है तो उनके लिए थोड़ा सा ये साल उतना ज़्यादा इफेक्ट अच्छा नहीं लेकर आएगा, क्योंकि 1 और 8 जो है ना, ये आपस में एंटी नंबर्स हैं। सूर्य और शनि आपस में क्या हैं? ये पिता और पुत्र हैं, पर ये जो शनि है ये सूर्य के लेजिटिमेट सन है, इसलिए इनकी आपस में तनातनी हमेशा रहती है। पर सूर्य तो क्या है? पिता है ना, तो पिता कभी पक्षपात नहीं करते। तो थोड़ा बहुत देके जरूर जाएंगे आपको इस साल, चाहे आप 8 नंबर वाले ही क्यों ना हो। आपको करना क्या है?
देखिए, अगर सूर्य भगवान को प्रसन्न करना है, इस साल का पूरा पूरा लाभ उठाना है, तो सबसे पहले सूर्य जब निकलते हैं ना, सुबह सुबह उठ जाइए, स्नान करके सूर्य को जल अर्पण कीजिए। वो जल जो है कॉपर वेसल में अर्पण कर सकते हैं, उसके अंदर आप कुमकुम डाल सकते हैं, रोज पेटल्स डाल सकते हैं। सूर्य का जो जल जाएगा वो किसी पौधे में जाना चाहिए, जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। और सूर्य उगने से आधा घंटे के अंदर अंदर सूर्य को जल देने की कोशिश कीजिए, तभी उसका जो पूरा इफेक्ट है ना वो आपको मिलता है। सूर्य को जल चढ़ाइए। संडे के दिन जरूर सुबह जल्दी उठिए, लेट तक मत सोइए, संडे मत मनाइए। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोज करें या फिर सुने, बहुत बहुत अच्छा फलकारी, आपको फलदायी रहेगा। इसके सिवा जो लोग भी 8 नंबर वाले नहीं हैं, वो सूर्य के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं संडे के दिन सुबह में 108 बार, मतलब एक माला जरूर करें। अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो 8 नंबर वाले भी कर सकते हैं, पर आप सूर्य के बीज मंत्र का जाप मत कीजिएगा। इसके सिवा सुबह जल्दी उठना, ये सब सभी को करना है, जितना हो सके कोशिश करनी है। और दूसरा, डिसिप्लिन में रहना है, मेहनत करनी है, क्योंकि सूर्य फल देते हैं पर तभी देते हैं जब आपको वो देखते हैं कि वो डिसिप्लिन में आप रह रहे हो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जरूर जरूर इस साल उसका पूर्ण लाभ इस साल का मिल जाएगा। अब अगर आप नए बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी इस साल कर लीजिएगा। एक और बेहतरीन उपाय बताती हूँ, जिनके भी फादर हैं या फादर समान व्यक्ति यानी फादर इन लॉ, सुबह सुबह काम पे जाते वक्त उनके पैर छू के जाइए, आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं उससे मिलता है। देखिए, अगर हम माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, दुर्व्यवहार करते हैं या हम उनको इज्जत नहीं देते, तो हमारा सूर्य और चंद्र दोनों खराब हो जाते हैं। फिर आप सोचे कि मुझे नेम फेम क्यों नहीं मिल रहा, मेरे लाइफ में पैसा क्यों नहीं आ रहा। आप माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, उनकी देखभाल नहीं कर रहे, उनका ध्यान नहीं रख रहे और सोच रहे हैं हमारा खराब क्यों हो रहा है, हमारे साथ खराब क्यों हो रहा है, हमारे लाइफ में वो सब चीजें हमें क्यों नहीं मिल रही जो हम चाहते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि अपने पिताजी के पैर सुबह सुबह छू के जाइए, पिताजी माताजी दोनों के। तो ये जो सूर्य का साल आ रहा है ना, ये जरूर आपके लाइफ में वो सब कुछ लेकर आएगा जो मैंने आपको बोला है। और आप लोग मुझे मैसेज करके बताएंगे कि मैम जैसा आपने बताया था बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ हुआ है। तो देखिए, इसी तरीके से हम 1 से लेकर 9 तक सारे पर्सनल ईयर के वीडियोस लेकर आएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि पूरा हम आपको उसमें उपाय भी बताते हैं। और इस सीरीज का भरपूर लाभ उठाइएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको रेमेडीज भी बता रही हूँ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो।